नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आज प्रॉपर्टी गुरु में हम कुछ अलग चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसे प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल भी समझ सकते हैं। और ये चर्चा होगी रियल एस्टेट सेक्टर को मिलने वाली फंडिंग के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, जो पैसे चाहिए होते हैं घर बनाने के लिए डेवलपर्स को, उनके ऊपर। अब आप कहेंगे कि ये विषय कहाँ से आया, ये तो डेवलपर्स जाने, हमें तो घर खरीदने से मतलब है। लेकिन यही जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस होता है या जो डेवलपर्स को लोन मिलता है बैंक्स की तरह, जैसे आप होम लोन लेते हैं उसी तरह डेवलपर्स भी लोन लेते हैं। और वो लोन अगर वक्त पे ना मिले या वो पैसा ना ही मिले तो आपका जो घर बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें भी डिलेज होते हैं। तो इस तरीके से ये विषय आपके घर से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन आज ही क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि इस वक्त देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पोस्ट बजट मीटिंग्स कर रही हैं। वो चर्चा कर रही हैं बजट में किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर। और इसी तरह की एक महत्वपूर्ण चर्चा में उन्होंने जिक्र किया कि रियल एस्टेट सेक्टर को जो पैसों की कमी महसूस होती है, जो फंडिंग की दिक्कतें होती हैं, उसको लेकर अब वो आरबीआई से बातचीत करेगी कि रियल एस्टेट सेक्टर को आसानी से फंडिंग मिल सके। तो ये एक महत्वपूर्ण समय पर आया हुआ महत्वपूर्ण बयान है। अब इसके क्या मायने हैं, कैसे आगे चलते हुए ये चीजें होंगी, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम डिमांड है रियल एस्टेट सेक्टर की कि उनके लिए लिक्विडिटी का जो सोर्स है उसे आसान बनाया जाए। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स देश में ऐसे हैं जिन्हें काफी दिक्कत होती है जब फंडिंग की बात आती है। वो पूरी तरह से निर्भर करते हैं आपके दिए हुए पैसों पर, और कई बार वो पैसे छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, पूरी तरह से नहीं आते हैं। इसलिए फंड्स को लेकर दिक्कतें आती हैं और फिर उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर, यानी बनने वाले घर पर जो आपको मिलना है। तो इसके लिए आज हमने 3 खास